हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 8 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक्सरसाइज 8.2। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 1 बाय द ट्रायल एंड एरर मेथड। तो इस क्वेश्चन का मतलब है आपको फाइंड करना है, निकालना है। क्या निकालना है? सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है, इसका आपको सॉल्यूशन निकालना है, वो भी ट्रायल एंड एरर मेथड से। तो जैसे कि स्टूडेंट्स बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या करते हैं, हम ट्राई करते हैं। ओके, ट्राई करते जाते हैं, अलग अलग एक्स की वैल्यू रखते जाते हैं यहाँ पे, और तब तक के ट्राई करते हैं जब तक कि हमको सही आंसर नहीं मिल जाता। अगर जैसे हम पहले वैल्यू स्टार्ट करते हैं 0 से, तो 0 पुट करने पे अगर ये इक्वेशन का LHS पार्ट और RHS पार्ट अगर इक्वल हो जाते हैं तो वही आंसर हो जाएगा। और अगर 0 रखने पे अगर आंसर सही नहीं आया, उसमें एरर है, अभी भी वो रॉन्ग है, तो आपको ट्राई करना है फिर से एक दूसरी वैल्यू लेकर के x के साथ। ओके, तो इस तरीके से x के लिए अलग अलग वैल्यू पुटअप्स करते हैं एंड ट्राई करते हैं कि हमको आंसर मिल जाए, इसलिए इसका नाम था ट्रायल एंड एरर। एंड यही चीज हमने डिस्कस किए थे बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लिखेंगे वी ट्राई सम वैल्यूज ऑफ x। इस x के लिए हम कुछ वैल्यूज जो हैं वो ट्राई करेंगे ताकि हमारा जो LHS है और जो RHS है वो पता चल जाए। जैसे हम पता करेंगे कि LHS और RHS क्या है, अगर वो दोनों इक्वल होंगे तो वो x की जो वैल्यू होगी वही उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स जो भी इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको लिखेंगे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 1। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल में 3 कॉलम्स होंगे स्टूडेंट्स। ओके, सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन ऑफ x लिखेंगे, जहां पे हम जो x की वैल्यूज पुटअप करेंगे, ओके, जो x की वैल्यूज पुटअप करेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद इस इक्वेशन में देखिए LHS लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में है 2x माइनस 3, तो लिख दिए 2x माइनस 3। फिर थर्ड कॉलम में आएगा RHS यानी कि राइट हैंड साइड में क्या है, तो देखिए इक्वल के राइट हैंड साइड पे क्या है, इक्वल के राइट हैंड साइड पे है x माइनस 1, तो उसको लिखेंगे। तो चलिए अब इसको 1 बाय 1 वैल्यू पुटअप करेंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, जब भी x की वैल्यूज को पुटअप करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, तो स्टार्ट करेंगे 0 से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे। तो देखिए चलिए रखते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, तो लिखिए यहाँ पे 2। अब देखिए स्टूडेंट्स 2 और x के बीच में कोई भी साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई होता है। ओके, क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ पे x यानी कि कितना है, x हमने रखे हैं 0, तो 0। उसके बाद क्या माइनस, तो माइनस, फिर 3 है तो 3। अब इसको सॉल्व कीजिए और बताइए आंसर कितना आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स 2 मल्टीप्लाई बाय जब 0 करते हैं तो 0 का आप मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से कीजिए, आंसर तो 0 हो जाएगा। तो 0 कोई काम का होता नहीं, बचा क्या माइनस 3, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने पे हमको माइनस 3 मिला है। अब चलिए राइट हैंड साइड पे रखते हैं। यहाँ पे देखिए पहले है x, तो x कितना है, 0 है, तो 0, उसके बाद माइनस और फिर 1 है तो 1। अब देखिए स्टूडेंट्स 0 तो काम का होता नहीं है, बचा क्या है यहाँ पे -1, तो आंसर में आ जाएगा -1। अब चेक कीजिए क्या LHS और RHS इक्वल है, नहीं है, बिकॉज यहाँ पे -3 और -1 है। तो 0 जो हमने वैल्यू पुट की वो सही नहीं थी। अब चलिए इससे बड़ी वैल्यू पुट करते हैं, 0 के बाद 1 रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 है, तो 2, फिर मल्टीप्लाई, अब x के बदले हम रखेंगे 1, तो ये हो जाएगा 1, फिर माइनस और उसके बाद 3 है तो 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होगा, यहाँ पे 2 1 जा 2, रफ में लिखते हैं 2। ओके, फिर -3 है। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एक इंटीजर जो है वो प्लस वाला है, एक माइनस वाला है, अपोजिट साइन होते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं। तो 3 में से 2 जाएगा तो आ जाएगा 1। ओके, बड़े नंबर यानी कि 3 के सामने माइनस है तो यहाँ पे भी आएगा माइनस। ओके, अब चलिए RHS को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x कितना लिया अभी हमने, x रख रहे हैं अब हम 1, तो इसके बदले आएगा 1, फिर -1 है तो -1। यानी कि कुल मिला के आपको इसको ध्यान से देखना है और इस पे वैल्यू पुट करना है। तो देखिए 1 - 1 कितना होता है, 0 होता है, तो 0। अब देखिए LHS में -1 है, RHS में 0 है, अभी भी दोनों इक्वल नहीं है। चलिए इससे बड़ी वैल्यू लेते हैं, तो हम लेते हैं अब 2। ओके, अब देखिए LHS में वैल्यू पुटअप करते हैं तो 2 रहेगा एज इट इज। उसके बाद x यानी कि x अब हम ले रहे हैं 2, तो लिखेंगे 2। ओके, उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 है तो -3 कर देंगे, -3 था तो हमने -3 लिए, इज इक्वल टू। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 2 2 4, 4 में से -3 करेंगे तो 4 - 3 कितना होता है, 1 होता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास
एक्स यानी कितना लिए हमने अभी 2 लिए हैं, तो लिखेंगे 2, उसके बाद -1 तो -1। अब देखिए स्टूडेंट्स हमें 2 में से -1 करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। अब यहाँ पे देखिए LHS में भी हमको 1 मिल गया है और RHS में भी 1 मिल चुका है। तो हम अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हमने x2 लिए तो LHS और RHS इक्वल हो गए, तो यही लिखेंगे हम यहाँ पे, क्या लिखेंगे, फॉर x इज इक्वल टू 2। जब हमने x इज इक्वल टू 2 लिए तो LHS इक्वल हो गया RHS के, यही हुआ ना। जैसे ही हमने x इक्वल टू 2 लिए तो LHS और RHS इक्वल हो गया, तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, हेंस यानी कि इसलिए हम क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ऑफ गिवन इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन यानी कि जो इक्वेशन दिया हुआ है ना, उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2, तो ये जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो जो भी x की वैल्यू आपने रखी है और उससे LHS और RHS इक्वल हो गया है, तो ये x वाला जो है आंसर हमारा हो जाता है। वही लिखे हमने यहाँ पे, x इक्वल टू 2 के लिए LHS और RHS दोनों इक्वल है, इसलिए x इज इक्वल टू 2 जो है ये सॉल्यूशन होगा गिवन इक्वेशन, यानी कि जो इक्वेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 5x + 2 व्हेन x इज इक्वल टू 5। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला गया है, आपको फाइंड करना है वैल्यू किसकी, एक्सप्रेशन की। हमारे पास एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, 5x + 2, इसकी हमको वैल्यू निकालना है, वो भी तब व्हेन यानी कि जब x इक्वल है 5 के। तो स्टूडेंट्स पिछले चैप्टर में हमने सीख के आए हैं कि एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। उसके लिए जो भी x हमको यानी कि उस वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है, इसको हमको सब्स्टिट्यूट करना है या रखना है इस वेरिएबल की जगह पे। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको लिखते हैं स्टूडेंट्स, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5x + 2, राइट। यही हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब हम लिखेंगे पुटिंग यानी कि हम रख रहे हैं, ओके, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5। यही तो रखने बोला है कि x कितना है, 5 है, तो x की जो वैल्यू है 5 उसको हम पुट कर रहे हैं इन गिवन एक्सप्रेशन। ओके, तो दिए हुए एक्सप्रेशन में हम जो x इक्वल टू 5 है इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। तो चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारे पास एक्सप्रेशन यही था स्टूडेंट्स, राइट। तो चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, 5 है, तो लिखेंगे 5, ओके। उसके बाद देखिए 5 और x के बीच में जब भी कोई साइन नहीं होता है तो बीच में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे x है, तो x हमने अभी वैल्यू कितनी बोला है क्वेश्चन में, वो बोला है x की जगह 5 रखो, तो लिखेंगे 5। उसके बाद क्या है, प्लस है तो रखेंगे प्लस, फिर है 2 तो 2, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 कितना होता है स्टूडेंट्स, 5 5 होता है 25। अच्छा, हमने पहले मल्टीप्लाई क्यों किए, बिकॉज बोर्ड मास आपको पता होगा ना, बोर्ड मास आपको पता होगा, राइट, आपने पिछले क्लास में ही पढ़ के आए हैं। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद ऐड करते हैं। तो मल्टीप्लाई पहले कर लिया हमने, 5 5 25, जो बच गया उसको वैसे का वैसे लिख दो। तो +2 है तो +2 आ जाएगा। अब आगे सॉल्व कीजिए, 25 + 2 कितना हो जाएगा, 27, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो उस एक्सप्रेशन को, यानी कि कौन से एक्सप्रेशन को, 5x + 2 में जैसे ही हमने x की जगह 5 रखे तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।